नमस्ते भारत, बाम्बू फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज फिर से चिराग किसान के साथ नए प्लांटेशन बाम्बू का चल रहा है और हम हैं आज मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और मिलते हैं यहाँ के ओनर के साथ में। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका नाम थोड़ा परिचय आपका एक। मेरा नाम विशाल मेवा है जी, मोरबी बोगथरा से। बराबर। मेरे यहाँ 21 बीघा में अभी रोपे का वावेतर चालू है, बराबर। और इसकी ज़मीन कड़क होने के बावजूद हमने H2O2 डाला है इस पे, बराबर। जो एक खड्डे में 1 लीटर डाले, उसके बाद हम रोपे उसमें डालते हैं प्लांटेशन के अंदर में। ओके, मतलब विशाल भाई का कहना जो है वो ये है कि यदि हेवी कॉटन ब्लैक सॉइल है आपके यहाँ पर और पानी में 19 साढ़े 19 अगर रहता है, जैसे ये आप देख सकते हैं पत्थर लायक चीज़ हो जाती है, जब भी इसमें से पानी हम देते हैं तो सॉफ्ट रहती है और पानी जब उड़ जाता है तब ये स्टोन जैसा हो जाता है। यदि यही समस्या आप किसी फार्मर के यहाँ पर भी होता है तो उसके अंदर में जब भी प्लांटेशन आप करते हो, खड्डा करते हो 7 इंच का गहरा, उसी के अंदर में H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये आपको डालना रहेगा। और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके ज़मीन की और पानी की गुणवत्ता के हिसाब से 200 लीटर में मिक्स किया जाता है। 3 लीटर से लेकर 7 लीटर तक जैसी ज़मीन की गुणवत्ता उस हिसाब से प्लस माइनस किया जाता है। और एक प्लांट के अंदर में कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी डाला जाता है। उसके बाद उसके अंदर में मिट्टी डालकर आप इसको प्लांटेशन कर सकते हो, हवा और पानी को उड़ा के, कीचड़ बना के इसका प्लांटेशन अपने को करना है। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसमें क्या फ़र्क आता है, तो रूटिंग ज़मीन जो है वो पोरस नहीं होती, लेकिन जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के हिसाब से हम बनाते हैं तब इसमें पोरोसिटी बढ़ जाती है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से वो पोरोसिटी अपने को दिखाई देगी। जैसे अपन लकड़ी वगैरह कुछ भी लेते हैं तो ये जो ज़मीन यहाँ पर बनी हुई है, ये पूरा अगर नज़दीक से भी आप देखेंगे तो इसमें डॉट 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 दिखाई देते हैं। ये पोरस हो गई है पूरी ज़मीन। तो ये भी गीली मिट्टी वाली ज़मीन है। इसमें अगर हम करें जहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो ये जाएगा अंदर, और जहाँ हमने कीचड़ बनाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला हुआ है ये आप देखेंगे तो विदाउट हार्डनेस का ये अंदर चला जाता है। ये पोरोसिटी अपने को चाहिए, और ये पोरोसिटी के हिसाब से ही बाम्बू का मेन गुणधर्म है कि उसमें से एक रूट में से दूसरा अलग अलग जो है वो सूट निकलता है। तो वो सूट निकलना तभी पॉसिबल रहता है जब उसको मिट्टी जो है वो सॉफ्ट मिले। तो जिस किसी को भी कॉटन हेवी ब्लैक सॉइल के अंदर में बाम्बू लगाते हैं तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लगाया जाए तो सॉफ्टनेस जो है वो बरकरार रहती है। या अगर आपके पास वहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल नहीं मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर में ज़मीन को फाड़ने की क्षमता थोड़ी कम रहती है। लेकिन प्लांट के अंदर में वो सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर अगर अपन प्लांटेशन करते हैं तो वो भी इसी के जैसे फ़र्क दिखलाने में मदद करेगा और मूल जो है उसको साफ़ करने में मदद करेगा। तो बाम्बू प्लांटेशन कहीं पर भी करो तो कई लोग कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो खाद डालने की ज़रूरत है, और ऐसे ही बाम्बू रफ़ एंड टफ़ है। बात बिल्कुल सही है उनकी, लेकिन वो बाम्बू जैसे रफ़ एंड टफ़ है वैसे आपकी ज़मीन, पानी और एटमॉस्फेयर भी रफ़ एंड टफ़ उसको सूट करे वैसा हो तो कुछ भी मत डालो वो चलेगा। लेकिन अगर वो आपका उतना रफ़ एंड टफ़ वाला नहीं है, इजी गोइंग नहीं है, तो फिर आपको वहाँ पर ज़मीन के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजिंग लाना ज़रूरी है। तो जिस किसी को भी बाम्बू रिलेटेड कुछ समस्या हो, ग्रोथ लेवल पे, वेजिटेटिव ग्रोथ लेवल पे, सूट लेवल पे, या दूसरी कोई भी, तो आप कभी भी, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में भी नंबर दिया हुआ है और ऊपर भी हेडलाइन नंबर है, तो कभी भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।